बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका मैथमेटिक्स इंस्ट्रक्टर अली अहमद और मैं आपको मैथमेटिक्स बाय अली अहमद में खुशामदीद कहता हूं। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। जैसा कि आप जानते हैं कि हम क्लास 9th का जो मैथमेटिक्स का कोर्स है वो हम पढ़ रहे हैं और उसके अंदर हमने चैप्टर 2 स्टार्ट किया हुआ है। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.5 के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस रह गए थे वो हम सॉल्व करेंगे। तो ये स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की जो स्टेटमेंट है वो कुछ इस तरह से है कि राइट द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। हमें कुछ कम्प्लेक्स नंबर्स गिवन हैं, हमने उनके रियल और इमेजिनरी पार्ट जो हैं वो सेपरेट करने हैं। सबसे पहला जो हमारा रियल नंबर है वो है जी 1 प्लस आयोटा। अगर मैं इसको z के इक्वल लिखूँ, लेट z इज़ इक्वल टू 1 प्लस आयोटा, तो इसका रियल पार्ट कौन सा होगा जी? रियल पार्ट हमने जब कम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन पढ़ी थी तो उसमें हमने ये चीज़ देखी थी कि ये वाला हिस्सा जो होता है जिसमें आयोटा नहीं होता, मतलब आयोटा के बगैर वाला जो पार्ट है इसको आप रियल पार्ट कहते हैं। तो रियल पार्ट इसका चूँकि 1 है, ठीक है जी। और अब हम देखते हैं कि इसका इमेजिनरी पार्ट जो है, इमेजिनरी पार्ट एक्चुअली आयोटा वाला पार्ट होता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे आपने आयोटा नहीं लिखना, आयोटा का जो कोएफिशिएंट है मतलब उसके साथ जो नंबर लिखा हुआ है वो लिखना है। अब चूँकि यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, जब कोई भी नंबर ना हो तो उसका मतलब 1 है इमेजिनरी पार्ट, ठीक हो गया। तो इस कम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट 1 है और इमेजिनरी पार्ट वो भी 1 है, ठीक हो गया। नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। पहले लेट करेंगे कि ये z के इक्वल है -1 प्लस 2 आयोटा। अब हम इसका रियल पार्ट लिखते हैं। ले जी, अब ये जो मैंने लिखा है RE इंटू जी, इसको आपने पढ़ना है रियल ऑफ जी। रियल ऑफ जी का मतलब वही है रियल पार्ट ऑफ जी। तो आप इसको इस तरह लिख लें या इस तरह लिख लें, एक ही मतलब है। तो रियल ऑफ जी का मतलब है जी का रियल पार्ट। तो वो रियल पार्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या है जी, -1, ठीक है जी। और इसी तरह से IMG ऑफ जी, इसका मतलब है इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी। या आप इस तरह लिख लें या इस तरह लिख लें, एक ही मतलब है। इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी क्या है जी? आयोटा वाला जो पार्ट है वो 2 है। अब अक्सर बच्चे यहाँ पे गलती क्या करते हैं कि साथ इधर आयोटा भी लिख देते हैं। तो ये आपने गौर से समझना है कि इमेजिनरी पार्ट में सिर्फ आयोटा का कोएफिशिएंट लिखना है, आयोटा नहीं साथ मेंशन करना, ठीक हो गया। थर्ड पार्ट है इसका रियल ऑफ जी क्या है जी? अब आप देखें उसने इमेजिनरी पार्ट पहले लिख दिया है, क्योंकि हमें तो रियल पार्ट चाहिए, वो ये है जो आयोटा के बगैर वाला हिस्सा है वो 2 है, इसका रियल पार्ट 2 आ गया। और जो इसका इमेजिनरी पार्ट है वो क्या है जी? -3। अगर ये नेगेटिव है तो फिर आपने नेगेटिव साइन भी साथ लिखना है, ठीक हो गया। अब हम चलते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट में इसको मैं लेट कर रहा हूँ z के इक्वल -2 आयोटा। तो इसका जो रियल पार्ट है जी, रियल ऑफ z वो क्या है जी? -2। और इमेजिनरी पार्ट इसका क्या है वो आप देख सकते हैं कि वो भी -2 ही है, ठीक हो गया। नेक्स्ट इसका जो फिफ्थ पार्ट है, हमने लास्ट क्वेश्चन में ये चीज़ देखी थी कि अगर आपके पास एक ऐसा कम्प्लेक्स नंबर आ गया जिसका रियल पार्ट है ही नहीं, तो फिर आप उसका जो रियल पार्ट है वो 0 कंसीडर कर सकते हैं। मतलब वो एक ऐसा कम्प्लेक्स नंबर है जिसका रियल पार्ट 0 है, ठीक है जी। तो अब आप यहाँ पे जब आप इसका रियल पार्ट लिखेंगे तो वो कौन सा होगा जी? 0, ठीक है जी। और इसका इमेजिनरी पार्ट क्या होगा? इमेजिनरी पार्ट वो है इसका -3, ठीक हो गया। अब हम मूव करते हैं इसके लास्ट पार्ट की तरफ। z आपका क्या है जी? 2 प्लस 0 आयोटा। तो अब हम इसका लिखेंगे पहले रियल पार्ट। रियल ऑफ z वो कितना है जी? 2। और इमेजिनरी पार्ट इसका क्या है जी? इमेजिनरी ऑफ z वो आप देख सकते हैं आयोटा का कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या है? 0, ठीक हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 के हमने तमाम पार्ट्स जो हैं वो सॉल्व कर लिए हैं। नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। ये शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आप नोट डाउन कर लें। स्टेटमेंट ये कह रही है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, मतलब हमने x और y की वैल्यूज़ जो हैं ये फाइंड आउट करनी है, सही है जी। और इफ़
x प्लस आयोटा y प्लस 1 इक्वल्स टू 4 माइनस 3 आयोटा, ये इक्वेशन हमें गिवन है। हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करते हुए x और y की जो है वो वैल्यूज़ फाइंड करनी है। ठीक हो गया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ये है जी x प्लस आयोटा y। अब ये जो प्लस 1 है इसको मैं इक्वल के दूसरी तरफ ले जाता हूँ, 3 आयोटा ये हो जाएगा -1। ठीक है जी। तो ये है x प्लस आयोटा y। अब ये जो -1 है और ये +4 है, ये आपके पास आंसर आएगा 3। अब यहाँ पे काबिल गौर बात, ये है रियल पार्ट, ये है इमेजिनरी पार्ट। इसने रियल पार्ट में ऐड होना है क्योंकि इसके साथ आयोटा नहीं लगा हुआ। अगर फ़र्ज करें इधर कोई ऐसा नंबर होता जिसमें साथ आयोटा होता तो फिर उसने इमेजिनरी पार्ट में ऐड होना था। तो ये चूँकि रियल पार्ट है तो ये रियल पार्ट में ही ऐड होगा। ठीक है जी। तो ये 4 - 1 का आंसर आ गया 3 और ये -3 आयोटा। लें जी, ये अब हमारे पास एक जो कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म है वो बन चुकी है, लेफ़्ट हैंड साइड पे भी और राइट हैंड साइड पे भी। आप जानते हैं कि एक जो कम्प्लेक्स नंबर होता है उसकी फॉर्म होती है a प्लस आयोटा b। अब ये चूँकि दोनों इक्वल हैं, दरमियान में इक्वलिटी का साइन है, तो हमने इक्वलिटी ऑफ कम्प्लेक्स नंबर में पढ़ा था कि दो कम्प्लेक्स नंबर इक्वल तब होते हैं जब उनका रियल पार्ट भी इक्वल हो और इमेजिनरी पार्ट भी इक्वल हो। तो हम उसी डेफिनेशन को यहाँ पे यूज़ करेंगे। मैं लिखता हूँ जी इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। दो नंबर इक्वल है ना, तो रियल पार्ट जो है वो रियल के इक्वल होगा, मतलब x इक्वल होगा 3 के, और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के इक्वल होगा, मतलब y इक्वल होगा -3 के। ये आयोटा नहीं साथ लिखना, सिर्फ आयोटा का जो कोएफिशिएंट है y और इधर से आयोटा का कोएफिशिएंट क्या है -3। तो ये हमारे पास x और y की रिक्वायर्ड वैल्यूज़ आ चुकी हैं जो हमें रिक्वायर्ड थी। ठीक है जी। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसी के साथ ही जो हमारी एक्सरसाइज है 2.5 ये कंप्लीट हो गई है। उम्मीद करता हूँ कि इसके तमाम क्वेश्चंस को आपने अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लिया होगा।